ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आज का पहला अध्याय है नदियों एवं समुद्रों में दैवी प्रकाश। ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिला होगा, क्योंकि जब आपके स्वाध्याय का समय होगा तो उस समय हम ट्रेन में यात्रा में होंगे, कल वाराणसी आ जाएंगे। तो सभी अधिक से अधिक शेयर करें और ध्यानपूर्वक सुनें। नदियों एवं समुद्रों में दैवी प्रकाश। नदियों एवं समुद्रों की जलराशि में दैवी प्रकाश इनकी स्थिति व अवस्था में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करेगा। हम सभी को ये सत्य पता है कि नदियां और समुद्र धरती की प्रायः समूची जलराशि को अपने में समेटे हुए हैं। सरोवरों व कूपों बावड़ियों में जल का बहुत छोटा सा हिस्सा ही सिमटा है। वैसे भी आजकल कूप व बावड़ियां बहुत ही नगण्य व निरुपयोगी होकर रह गए हैं। बात नदी की करें तो यह भूतल पर प्रवाहित जलधारा है, जिसका स्रोत प्रायः कोई झरना, झील, हिमनद अथवा बारिश का पानी होता है। यह अपनी यात्रा की समाप्ति अवश्य किसी झील या सागर में करती है। सागर से तात्पर्य उस जलराशि से है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, साथ ही जो इस पृथ्वी तल के प्रायः 3/4 हिस्से में व्याप्त है। धरती के परिदृश्य में लगभग 165 नदियां प्रवाहित हैं। अगर विश्व के अलग अलग भूभागों में प्रवाहित मुख्य नदियों का क्रम देखें तो एशिया में प्रमुखतया आमूर, वांगहो, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कावेरी, लेना, नर्मदा, सिंधु, यांगसी, मेकोक का प्रवाह मिलता है। अफ्रीका में नील, कांगो, नाइजर, लिपोपो, जाम्बेजी प्रवाहित है। उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी, हडसन, डेलावर, मैकेंजी नाम की नदियों की जलधारा है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी ही मुख्य है। यूरोप में वोल्गा, थेम्स व यूराल का प्रवाह है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी मर्रे डार्लिंग है। समुद्र के संदर्भ में सोचें तो समस्त संसार एक ही समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन सुभीते के लिए उसके 5 बड़े भाग कर लिए गए हैं और इनमें से प्रत्येक भाग महासागर कहलाता है। पहला भाग जो अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका के मध्य तक विस्तृत है, अटलांटिक महासागर कहलाता है। दूसरा भाग जो अमेरिका और एशिया के मध्य में है, पैसिफिक या प्रशांत महासागर कहलाता है। तीसरा भाग जो अफ्रीका से भारत और ऑस्ट्रेलिया तक है, इंडियन या भारतीय समुद्र, हिंद महासागर कहलाता है। चौथा समुद्र जो एशिया, यूरोप और अमेरिका उत्तर तथा उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है, आर्कटिक या उत्तरी महासागर कहलाता है। और पांचवा भाग जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, एंटार्कटिक या दक्षिणी समुद्र कहलाता है। परंतु आजकल लोग प्रायः उत्तरी समुद्र और दक्षिणी समुद्र ये दो ही समुद्र मानते हैं, क्योंकि शेष 3 दक्षिणी समुद्र से बिल्कुल मिले हुए हैं। दक्षिण की ओर उनकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र के जो छोटे छोटे टुकड़े स्थल में अंदर की ओर चले जाते हैं, वे खाड़ी कहलाते हैं। गहराई की दृष्टि से विचार करें तो सागर की कम से कम गहराई 12,000 फुट और अधिक से अधिक गहराई 30,000 फुट है। समुद्र में उठने वाली लहरें जमीन की ऋतुओं पर अपना असर डालती हैं। भिन्न भिन्न अक्षांशों में समुद्र के ऊपरी जल का तापमान अलग अलग होता है। गुण की दृष्टि से देखें तो समुद्र के सभी स्थानों का जल
बिल्कुल एक सा और समान रूप से खारा होता है। समुद्र के जल में सब मिलाकर 29 तरह के भिन्न भिन्न तत्व हैं, जिनमें क्षार या नमक प्रधान है। नदियां हो या सागर, मानव जीवन एवं धरती के पर्यावरण के लिए इनका विशेष महत्व है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के लिए इनकी भूमिका समय के सभी आयामों में है। विश्व का कोई भी भूभाग हो, कहीं की भी कोई संस्कृति हो, सभी स्थानों पर नदियों एवं समुद्रों का महत्व कहा गया है। विज्ञान एवं वैज्ञानिक तो इनका विविध रूपों में आकलन, अन्वेषण, अनुसंधान करते ही हैं। इसके विविध आयामों के गुण, दोषों, हानि, लाभों पर विचार करते हैं, अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। ये सभी को पता है, लेकिन प्रायः सभी देशों के लिए की लोक कथाओं, साहित्य, काव्य में भी इनका स्मरण कम नहीं किया गया है। अलग अलग धर्मों एवं उनकी पुराण कथाओं में इनके दैविक रूप का भी महत्व स्वीकारा गया है। यह स्वीकारोक्ति आज के युग में भौतिक एवं आर्थिक रूप से तो यथावत है, लेकिन हमारी भावनाओं में यह महत्ता अवश्य कम हुई है। तभी नदियां व समुद्र दोनों ही प्रदूषित व विक्षुब्ध हो चले हैं। सूखा, बाढ़, समुद्री तूफान एवं अलग अलग तरह के चक्रवात इसी का परिणाम है। पुराणों की कथाएं बताती हैं कि कभी असुरों का नदियों व समुद्रों पर आधिपत्य होने के कारण पहले कभी यह स्थिति बन गई थी। एक कथा के अनुसार यमुना में कालिया नाग के वास के कारण यमुना विषैली हो गई थी। आज की दशा में अकेली यमुना ही नहीं, प्रायः सभी नदियां प्रदूषित और विषैली हो गई हैं। और कालिया का आसुरी विष हमारे मनों में प्रवेश कर हमारे अपने ही हाथों से नदियों में बहने वाली जलधारा, जीवन धारा को प्रदूषित कर रहा है। समुद्र की कथा कहती है कि किसी युग में समुद्र में निवात कवच नाम के असुर जाकर छिप गए थे, जो रोज रोज नए नए उपद्रव किया करते थे। बाद में महर्षि अगस्त्य की सहायता से देवों के राजा इंद्र ने इनका वध किया था। कालिया नाग के विष का दमन और शमन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ था। विश्व की प्रायः सभी महान संस्कृतियां नदियों के किनारे ही जन्मी और विकसित हुई हैं। भारत देश ने तो सदा से इन्हें देवी के रूप में ही देखा है। वेद काल के हमारे ऋषियों ने पर्यावरण संतुलन के सूत्रों के दृष्टिगत नदियों, समुद्रों सहित पूरे संसार की ओर देखने की सह अस्तित्व की विशिष्ट अवधारणा को विकसित किया है। उन्होंने पाषाण में भी जीवन देखने का जो मंत्र दिया, उसके कारण भारत भूमि में प्रकृति को समझने व उससे व्यवहार करने की परंपराएं जन्मी। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में अनेक नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सप्त सिंधवः का कई बार उल्लेख है। एक मंत्र में कहा गया है, हिमवतः प्रस्रवन्ति सिंधौ समः संगमः। ये 7 नदियां हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में मिलती हैं। अथर्ववेद में ऋग्वेद का नदी सूक्त कहा जाता है। 10 दशमल 10 10वां सूक्त है और उसका 75वां अध्याय है नदी सूक्त। इसमें एक साथ अनेक नदियों का उल्लेख है। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोमं सचता पुरुषणया असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुहिया सुषोमया। इसमें इन नदियों का उल्लेख है। गंगा, यमुना, सरस्वती, शतलज, पुरुषणी यानी इरावती या रावी, असिकनी यानी चंद्रभागा या चिनाब, मरुद्वृधा यानी मरुवर्धवन, चिनाब की सहायक नदी, वितस्ता यानी झेलम, आर्जिकिया झेलम और सिंध के बीच की एक नदी। यास्क ने इसे विपाशा अर्थात व्यास माना है। एवं सुषोमा अटक जिले में बहने वाली सोहान नदी। समुद्र की चर्चा करें तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द 133 बार आया है। भारत देश के इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति में नदियां यदि देवियां हैं तो समुद्र देवता है। रामायण की राम कथा में इन्होंने प्रकट होकर भगवान श्री राम की सहायता की थी। उन्हें जलधि, जलनिधि, नीर निधि, उदधि, नदीश, वारीश आदि नामों से स्मरण किया गया है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में 2, 3 और 4 समुद्रों का उल्लेख है।
ऋग्वेद अथर्ववेद उभौ समुद्रावा त्रीन समुद्रान चतुरः समुद्रान। इस विवरण के साथ ऋग्वेद और अथर्ववेद और में समुद्र से प्राप्त होने वाले रत्नों का भी उल्लेख है, इसीलिए इसका एक नाम रत्नाकर भी है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में उल्लेख है कि समुद्र में निधि है, चारों समुद्रों में रत्न आदि धन है। चतुः समुद्रम धरुणम रयिणाम, सूर्य से समुद्रों को ऊर्जा प्राप्त होती है। सम सूर्येण दिद्युत्तद उदधिर निधि ही, नदियों से जीवन के विविध रूप समुद्र से धन और रत्न के भंडार अब केवल अवशेष रूप में बचे हैं। नदियों की प्रदूषित स्थिति एवं समुद्रों में प्रदूषण व विक्षोभ, यही अवस्था वर्तमान ने प्रकट की है। दैवी प्रकाश एवं मानवीय प्रयास से ही इस स्थिति व अवस्था में परिवर्तन संभव है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना से नदियों व समुद्रों की जल राशि में दैवी प्रकाश का अवतरण एक सुनिश्चित भवितव्यता बन गई है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जल जागरण से मानवीय प्रयास को भी इसके लिए जगाया और इस ओर प्रवर्तित किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इनमें आने वाले परिवर्तन नदियों की जलधारा को जीवन धारा एवं समुद्रों की जलराशि में रत्न राशि व जीवन क्षमता को प्रकट किए बिना न रहेंगे। ये प्रकाश व प्रयास वन उपवन में भी जीवन की महिमा व महत्ता को प्रदर्शित किए बिना न रहेंगे। इस तरीके से साथियों हम देखें तो अब नदियों में जो विप्लव है, नदियों में जो आसुरी वृत्तियां, जो असुर छिप करके नदी और समुद्र में रहते थे, अब उनका भी शमन होगा, तभी तो युग परिवर्तन होगा। अगला अध्याय है उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो से किसी ने प्रश्न किया, मैं जीवन में सुखी व आनंदित कैसे हो सकता हूं? प्लेटो ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, यदि तुम वह बन जाओ जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे तो तुम जीवन में आनंद को प्राप्त कर लोगे। सुनने पढ़ने में सरल सा दिखने वाला यह सूत्र मनुष्य के लिए कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम जीवन को बिना किसी रणनीति के बेहोशी में जीते हुए नजर आते हैं। जीवन को, उसकी वास्तविकता को, उसकी संभावनाओं को समझे बिना ही हम जीवन के रण क्षेत्र में उतर जाते हैं और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा निरर्थक व दिशाविहीन कार्यों को करने में गुजार देते हैं। जीवन जीने का अर्थ मात्र सांसों का चलना व दिल का धड़कना नहीं होता, वरन जीवन जीने का अर्थ उसको एक समझ के साथ, एक उद्देश्य के साथ जीना होता है। इस उद्देश्य को जीवन में अपने दृष्टिकोण में उतारने से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपना समय जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के स्थान पर उसे तृप्त करने में गुजार देते हैं। यदि हमारी सारी कामनाएं पूरी भी हो जाएं, तो इसका अर्थ जीवन के उद्देश्य का मिल जाना नहीं है। अपने पुत्र पौत्रों का जीवन ले लेने के बाद भी ययाति को असंतोष का ही सामना करना पड़ा। कीचक यूं ही तड़पते हुए मरा, सिकंदर को खाली हाथ रोते हुए जाना पड़ा। जीवन का उद्देश्य मात्र कपोल कल्पनाएं व निराधार इच्छाएं करना नहीं है। सच तो यह है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं या जिसकी हम कामना करते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हमारे आंतरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए कुछ ऐसे सरल सहज उपाय हैं जिनके अनुपालन से जीवन में दिशा व उद्देश्य स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इन्हें कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। जिम्मेदारी लेना सीखें। पहला, स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी हम यदि उठाना नहीं सीखेंगे तो जीवन में अपने विकास की राहों को सदा के लिए अवरुद्ध कर लेंगे। हम लोग अच्छा घटने पर तो श्रेय लेने को उत्सुक दिखते हैं, पर जीवन में बुरा होने पर उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति घटनाक्रम से लेकर भगवान पर डालना चाहते हैं। अपने कार्यों की जिम्मेदारी को स्वीकार करना बड़े साहस का कार्य है और ऐसा करने का उद्देश्य हमारे मन में कहीं गहरे बैठ गई नकारात्मकता से मुक्त होना भी है।
अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी वही उठा सकता है जिसे ईश्वर के बनाए सिद्धांतों, कर्मफल विधान, परमात्मा की कण कण में उपस्थिति जैसे शाश्वत सूत्रों पर गहन आस्था हो। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, वो जीवन में विषम घटनाक्रम आने पर उनका स्रोत अपने व्यक्तित्व में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। वह उनका समाधान भी स्वयं के अंतस में ही ढूंढते हैं। सत्य यही है कि बाहर घटते घटनाक्रम चित्त में उभरते शुभ व अशुभ कर्मों की परछाई मात्र होते हैं। और यदि हम इस सत्य को समग्रता से अनुभव करते हैं, तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना अपने व्यक्तित्व के परिष्कार को करके, शुभ कर्मों को करके करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए निष्पक्ष आत्म समीक्षा करते हुए अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने का भाव हमारे मन में विकसित होना चाहिए। ऐसा होने पर हम शिकायतें करने व आरोप लगाने के स्थान पर अपना विकास व परिष्कार करने की सोचते हैं, जो कि अस्थायी व सही समाधान है। वर्तमान में जीना सीखें। हमारी ज्यादातर ऊर्जा भविष्य के सपने सजोने व अतीत की कल्पनाएं करने में चली जाती हैं। इसलिए हम वर्तमान में कर रहे कार्यों के लिए कभी भी समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ अपनी चेतना को उपस्थित क्षण के लिए समग्रता से उपलब्ध कराने से है। यदि हम बैठकर मात्र सपने ही देखते रहेंगे, तो उनको पूरा करने के लिए जुट पाने का कार्य कब कर पाएंगे। वर्तमान में जीने के लिए हमें ईश्वरीय व्यवस्था पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। हम ज्यादातर समय जीवन को और अपनी परिस्थितियों को एक झूठी मान्यता के तहत देखते हैं, जिसके अनुसार हमारे जीवन में घटती हर घटना के लिए कोई और जिम्मेदार है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। या तो भविष्य की कल्पनाओं में हम उलझे रहते हैं, या अतीत के विषय में सोचते रहते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ अपनी चेतना को समग्रता के साथ उपलब्ध कर देना। यदि हम बैठ कर के केवल सपने ही देखते रहेंगे, तो उनको पूरा करने वाले कार्य कब कर पाएंगे। वर्तमान में जीने के लिए हमें ईश्वरीय व्यवस्था पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। हम ज्यादातर समय जीवन को और अपनी परिस्थितियों को विभिन्न विभिन्न मान्यताओं में देखते हैं, जिसके अनुसार हमारे जीवन में घटती हर घटना के लिए कोई और जिम्मेदार है। जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर जीवन जैसा है उसे अंगीकार करने को तैयार हो जाते हैं, तो हमारे भीतर सच्चा समर्पण उदय होता है। और तब हम वर्तमान के क्षणों का सम्यक उपयोग कर पाते हैं। समर्पण का अर्थ सब कुछ दूसरों पर छोड़कर आलसी हो जाना नहीं है, वरन समर्पण का अर्थ घटनाओं पर हमारे नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना है। ऐसा करने पर हम ईश्वर के विराट स्वरूप से स्वयं को जोड़ पाते हैं, मन को व्यर्थ के भ्रमों और सपनों से मुक्त कर पाते हैं। और तब ही हम जीवन के प्रत्येक क्षण का, हर क्षण उपस्थित वर्तमान क्षण का श्रेष्ठतम उपयोग कर पाते हैं। स्वयं के प्रति सच्चा दृष्टिकोण अपनाएं। हम जीवन को एक अभिनय की तरह से जीते हैं। माता पिता के साथ कुछ, और मित्रों के साथ कुछ, और संबंधियों के साथ कुछ, और कई तरह के जीवन जीते जीते धीरे धीरे हम स्वयं के प्रति भी अभिनय करना शुरू कर देते हैं। और हमारा स्वयं के प्रति दृष्टिकोण भ्रांतिपूर्ण हो जाता है। हमें स्वयं की त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती। हमारा अहंकार बुलंद हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे अंतर मन के टोकने की आवाज भी हमें सुनाई नहीं पड़ती। स्वयं के प्रति हमारा नजरिया सच्चा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम हमारे अंदर बह रहे सकारात्मक व नकारात्मक विचारों को पहचानें। सकारात्मक विचार जीवन को स्वीकारना सिखाते हैं, व नकारात्मक विचार जीवन को नकारना सिखाते हैं। इस सृष्टि में शाश्वत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह भी है कि हम जैसा सोचते हैं, करते हैं, और जैसा करते हैं वैसे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम नकारात्मक सोच रहे हैं, तो ये सोच धीरे धीरे हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को कालिमा से भर देती है। इसलिए इसे प्रारंभ में ही पहचान कर अपने व्यक्तित्व से झटक कर दूर कर देना चाहिए। चौथा है, भगवान पर आस्था रखें। मनुष्य जिस भी शक्ति को अपनी जीवन नियामक सत्ता मानता हो, उसके प्रति सच्ची आस्था कठिन से कठिन समय में भी हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से दूर नहीं होने देती। भगवान का अर्थ किसी पौराणिक किरदार से नहीं है,
बल्कि सच्चे व शुभ सिद्धांतों व गुणों के शाश्वत प्रतिनिधित्व से है। और सच्ची आस्था के लिए हमारे भीतर राह की बाधाओं से जूझने के लिए संकल्प बल की आवश्यकता होती है। जब हम इस भाव को पूर्ण विश्वास के साथ जन्म देते हैं तो हमारी जीवन के प्रति सोच व दृष्टिकोण बदल जाते हैं। सूत्र सरल है, पर जीवन में सच्चा व सुखद दिशा बोध तभी जगा पाते हैं जब हम मन में ये ठान लें कि हम जीवन को एक गहरे व उच्च उद्देश्य के साथ जिएंगे। कर्मों की जिम्मेदारी उठाने का भाव हमारे मन में विकसित हो, हम ईश्वरीय चेतना में आस्था रखते हों, स्वयं की निरंतर निष्पक्ष आत्मसमीक्षा करते हों, वह वर्तमान के क्षण के प्रति समर्पित हों, तो जीवन उद्देश्य पूर्ण बन जाता है। जिसके जीवन में उद्देश्य आ जाता है उसके जीवन में एकाग्रता, स्थिरता, शांति व आनंद आ जाते हैं। आनंदमय जीवन के लिए यही सरल समाधान सूत्र है। एक संत ने एक विद्यालय प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य था संस्कारी युवक युवतियों का निर्माण। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका शीर्षक था प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित दिन वाद विवाद प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें बोलने के लिए कई विद्यार्थी मंच पर आए और एक से बढ़कर एक उद्बोधन देकर के भी गए। परंतु जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने पुरस्कार एक ऐसे विद्यार्थी को दिया जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। यह देखकर विद्यार्थियों में और कुछ शैक्षणिक सदस्यों में रोष का स्वर उठने लगा। उनमें से कुछ मिली भगत का आरोप भी लगाने लगे। उन्हें शांत करते हुए संत बोले, प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, इस प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर मैंने एक घायल बिल्ली को रख दिया था। तुम सब उसी द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठा करके नहीं देखा। यही छात्र एकमात्र ऐसा था जिसने वहां रुक करके उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आया। सेवा सहायता उद्बोधन का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो तो उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वे स्वीकार पाने के योग्य नहीं है। सत्य का पता चलते ही रुष्ट विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की गर्दन शर्म से नीची हो गई और वे परिष्कृत विद्यार्थी के व्यवहार के प्रति नतमस्तक हो गए। यही है साथियों आज का स्वाध्याय। गीता का दर्शन क्या कहता है? करो प्रार्थना समझ कार्य सब लाना, यह सुविचार है। अजर अमर अविनाशी आत्मा ही गीता का सार है। अद्भुत पंक्तियां हैं साथियों। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। कल हम लोग स्वाध्याय में बिल्कुल ठीक समय पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।